हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स। क्लास 10 होगी, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा, चैप्टर सेकंड होगा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसमें एक टॉपिक है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक, टर्शरी सेक्टर, ये होता क्या है। केवल अभी हमें जो चैप्टर है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वो क्षेत्रक होते तीन। क्षेत्रक तीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक पढ़ा चुका बहुत अच्छे तरीके से, धांसू तरीके से, ठीक है। कॉन्सेप्टली क्लियर करे मैंने, वो परिभाषा लंबी लंबी परिभाषा नहीं दी, कोई बहुत धांसू तरीके से नहीं बताया मैंने, ठीक है। मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आपका, ठीक। अगर आपने कॉन्सेप्टली सोचने की कोशिश करी, अगर आप पूरी वीडियो में देखते रहे कि परिभाषा कब बताएगा, तो भूल जाए आपको, अगर समझ नहीं आना अभी। लेकिन अगर आप इसलिए बैठे थे कि यार द्वितीयक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र को समझना, तो समझ जाओगे उतने में, ठीक है, क्योंकि ज्यादा तकड़ा होता भी तो नहीं है, इतना इतना सी होगा, वो बता दिया मैंने। अब हम जानेंगे तृतीयक क्षेत्र। अगर आपने कान खोल के सुना होगा भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, साथियों, तो आप प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, मैंने तृतीयक क्षेत्र में भी इतना बता दिया कि आप उसे समझ जाओगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है, जिसकी शायद जरूरत नहीं होनी थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना। हाँ, तृतीयक क्षेत्र। कुर्सी की पेटी 5 मिनट के लिए फिर बांध लीजिए। तृतीयक टर्शरी सेक्टर, ठीक है, इसे ही सेवा क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो ये है क्या, ये है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र क्या है, जानते हैं थोड़ा सा। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद भी थोड़ा रिपीट करूंगा। हमने कुछ सामान बनाया, मान लिया, क्या बनाए, आज कुछ नया बनाया, हमने क्या बनाया, अरे कपास ही ले लो, ठीक है। या हमने माना, हमने जो एक ऐसी जमीन होती है ना, जमीन के अंदर हम ऐसा खान खोद देते हैं, खनन की कार्य बोलते हैं। तो मान लिया हमने खनन कार्य करा और उसके अंदर से हमने मटेरियल निकाला, कुछ भी इतना मोटा पत्थर सा निकाल लिया, ये लोह की, लोहा एस्क की खान है, उसके अंदर से हमने इतना सब कुछ मटेरियल निकाल लिया, तो वो क्या होगा, लोहा एस्क होगा। लोह और होगा, आयरन और होगा, मतलब कि लोहा एस्क होगा। अब वो ज्योग्राफी का चैप्टर 5 या 6 है, ठीक है, खनिज उद्योग, वो वाला सिस्टम ही है, थोड़ा रिलेटेड, ठीक है। तो खनन कार्य में हमने ये सब कुछ निकाल लिया, ये खदान थी लोह की, लोहा एस्क की। लोहा एस्क मतलब आयरन और, कहाँ भाग रहा है, आयरन और। तो इसमें ये जो क्या होगा, आयरनिक मटेरियल ज्यादा होंगे। ये नहीं कि इसमें सब्जी के पत्ते निकल लें, लोहे की मात्रा निकलेगा। जो बहुत अच्छी तरीके के लोहे वगैरह होते हैं, वो स्टील वगैरह में डाल दिए जाते हैं। अब इसी को हमें, क्योंकि ये मिट्टी से, इसमें भी मिट्टी है, धूल कंकड़, बहुत सारी जो अनक्लियरिटीज पाई जाएंगी, अभी बहुत से ज्यादा इसमें गंदगी पाई जाएगी। तो इसे साफ करने के लिए अभी हम ट्रकों में लगा देंगे, इसे कहाँ भेज देंगे, एक अपने, ऐसा करके हमारे पास एक क्या होगा, बड़ा तकड़ा सा भवन होगा, उसमें एक ऐसा करके रास्ता होगा, उसके अंदर ट्रक आएगा और अंदर, फिर उसके अंदर जहां भी ये मशीन लगी हुई है, वो सब कुछ काम करेंगे। तो ये अंदर गया, अरे इसी गेट से जब बाहर निकलेगा, जब ये बट जाएगा लोहे में, जो इसकी अच्छी, जो तकड़ा लोहा होगा, वो लोहे में बट जाएगा, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, ये टोटल था लोह एस सब कुछ। लेकिन अब जब निकलेगा, तो निकलेगा लोहा, अब निकलेगा स्टील, अब निकलेगा डेगचून, तो ये सब कुछ निकलेगा। और भी जो घटिया क्वालिटी का लोहा होगा, थर्ड क्वालिटी का, फोर्थ क्वालिटी का, ठीक है। तो ये सब कुछ निकलना। लेकिन अब देखो, ये था कच्चा माल, हमने खनन कार्य करके निकाला, और प्राथमिक द्वितीयक में आपको बता चुका, खनन जो आता है वो प्राथमिक में आता, ठीक है। अब प्राथमिक से हमने ये समझ लाई और इसमें लगा, अब जो भी है इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो घर बनाया था इसे छोड़ दीजिए। अब आप ये समझिए कि ये जो सामान है हम लाए कहीं और उसका करा विनिर्माण। विनिर्माण, एक मिनट यार, क्या हो रहा, देखता हूँ पहले से।
तो दोस्तों हाँ, तो खत्म हो जाएगी, बढ़िया। हाँ, तो इस लौह एस का हमने कुछ दोबारा लाकर एक विनिर्माण करा। जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर था, लोहा था, उसमें सब कुछ हमने आए रिफाइन करा, प्रसंस्करण करा उसका। ठीक है, लिख देता हूँ, प्रसंस्करण, साफ सुथरा करा, उसकी धुलाई तकड़ी मार के उसकी चमक पॉलिश करी। और हमने अब तक तो था धूल मिट्टी पत्थर टुकड़ा कांच लोहा स्टील सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन मिक्स था, किसी की इतनी वैल्यू नहीं है। अब जब हम उसे दोबारा बना देंगे तो ये विनिर्माण हो जाएगा। विनिर्माण होने के बाद अब ये हमारे पास जो इतना करके ये लोहा है, ये स्टील है, ये डेगचून है, ये और लोहे की दूसरी तीसरी थर्ड फोर्थ क्वालिटी है। तो अब ये सेपरेट सेपरेट माल है, बहुत अच्छे तरीके से बन चुका। अब मान लिया यहां से हमें जो जिस दुकान पे जाके बेचना है, क्योंकि वो फैक्ट्री में थोड़ा ना बिक रहा है सब कुछ, जो विनिर्माण क्षेत्र का वहीं से डायरेक्ट ग्राहक को थोड़ा ना मिल रहा, तो हम टर्सरी सेक्टर का नाश कर देंगे। तो यहाँ से हमें यहाँ ले जाता है सामान बेचना। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए सिर पे रख के लेके जाओगे क्या? अच्छा, मैंने मान लिया सिर पे रख के लेके जा रहे हो। पहले हमने मान लिया हम ट्रक में लेके जा रहे हैं, तो वो जो ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है, वो आपको अपनी सेवा प्रदान कर रहा, वो कुछ नहीं बना रहा। लेकिन आपको आपको पता ना, वो ट्रक ड्राइवर अपने यहाँ से यहाँ तक का सामान ढोने के पैसे लेगा, 1000 2000 10,000 20,000 जितने है उसका बजट है, जितने का वो सामान लेगा, जितने को उसकी गाड़ी पेट्रोल पिएगी, डीजल पिएगी, जो भी कुछ है। तो वो जो ट्रक ड्राइवर है वो कुछ बना नहीं रहा, केवल सेवा प्रदान कर रहा अपने ट्रक की, कि जी अपनी लोरी में भरवाऊंगा और वहां तक सामान को आपको लेकर जाऊंगा। तो ये सेवा प्रदान करी ट्रक वाले ने अपने ट्रक की, ये होता सेवा क्षेत्र। अच्छा, अगर वो इंसान, मैं पहले बताता सिर पर रख के लेके जाएगा, अगर वो इंसान सिर पर रख के भी लेकर जा रहा तो कुछ बना नहीं रहा, अपने सिर को दुखा रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है कि मैं सिर पर रख के ले जाऊंगा। ठीक है, मान लिया आपका, अच्छा यहाँ से आप समझे। अच्छा, अगर जब ये इंसान बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा, ये भी तृतीयक क्षेत्रक वाला, ये तृतीयक है, ये तृतीयक है, दुकानदार है ना, ये तृतीयक है, ग्राहक को बेचेगा वो तो लास्ट है। ठीक है, वो तो खत्म। तो तृतीयक क्षेत्रक में क्या होगा, सामान को लास्ट कर देंगे और सेवा क्षेत्र किसे बोला जाता है ना। अब मान लीजिए, इसको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपकी कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस आती है, टाए 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 टाए, मस्त तरीके से पुलिस आई, भगी भगी दौड़ी दौड़ी, हाँ जी किसने फोन करा, आपके नंबर से कॉल लगी है, बताओ क्या हुआ। पुलिस आ चुकी है, पुलिस आपको सेवा प्रदान करेगी या आपसे सेवा ले लेगी उल्टी, थोड़ा जेब गरम मसला गरम। ठीक है, तो अलग साइड रखते हुए पुलिस आएगी, क्या काम करेगी, आपको सेवा प्रदान करेगी। हाँ जी, क्या मसला हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोर्ट कचहरी 70 चक्कर। ठीक है, तो उस तरीके से ये कुछ बना नहीं रहे, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, हम आपकी सेवा में, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ठीक है, तो ये आपकी सेवा में हाजिर है, ये आपकी सेवा करना है, कुछ बना नहीं रहे, ये आपको केवल सेवा प्रदान करना है। तो ये तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, मान लिया कोई वकील साहब है, कुछ बना नहीं रहे, लेकिन आपका लड़ाई हो चुकी है, अब वो आपको केस, जो आपका केस है, उस कोर्ट कचहरी से आपको चक्कर छुड़ाना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वकील हायर करना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। लॉयर मतलब वकील, हायर मतलब कि आपको वो खरीदना पड़ेगा उस टाइम के लिए अपने लिए, और अब वो आपको केस जिताएगा। कुछ बना नहीं रहा, केवल आपको सेवा प्रदान कर रहा अपने दिमाग वाली, कि अब मैं आपको देखो कैसे बचाता हूँ, मेरी ट्रिक्स है। तो ये इसकी सेवा। मान लिया कोई डॉक्टर है, आप बीमार पड़े हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, कोई भी है, तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हाँ जी डॉक्टर साहब थोड़ा देखना, खांसी है, नजला है, सिर में दर्द, जो भी कुछ हमें ये दिक्कत है, तो वो कुछ बनाएंगे नहीं, वो केवल सेवा प्रदान करेंगे अपनी डॉक्टरी की, जो उनका दिमाग है ना उसके हिसाब से दवाई निकाल के देंगे, भेज देंगे। ये हो रही है सेवा। सेवा फ्री वाली सेवा नहीं है, भंडारा चल रहा सेवा हो रही है जो, नहीं वो वाली सेवा नहीं, यहाँ सेवा चलेगी ओनली ओन पैसे वाली। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला सिस्टम चलता तीनों क्षेत्र में। ठीक है, अब मान लिया कोई मास्टर साहब है पढ़ाने वाला, जैसे कि, ठीक है, तो पढ़ाने वाले भाई साहब है वो, अब कुछ सामान बना रहा, क्या प्राथमिक क्षेत्र की तरह कुछ उगा रहा, या द्वितीय क्षेत्र की तरह उसे दोबारा से निचोड़ निछाड़ा कुछ पकड़ करके बनाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर रहा बने बनाए सामान को आपको बहुत अच्छे तरीके से सेवा प्रदान कर रहा, आपका काम आसान कर रहा, संसाधन के तौर पे भी है अगर समझ लो, लेकिन हमें केवल क्षेत्र समझना, तो ये आपको सेवा प्रदान कर रहा, सेवा के बदले रुपए मिलते हैं, आप फ्री पढ़ रहे हो। ठीक है, उस चीज को छोड़ते हुए तो ये भाई साहब सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपका कोई घर बन रहा है, आपको चाहिए राजमिस्त्री साहब, कुछ क्या करेंगे, वो आपको अपनी राजमिस्त्री बने की सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये मत कहना कि जो घर बना रहा द्वितीय क्षेत्र में जाएगा ना, घर नहीं बना रहा, घर बनाने की मत सोचो, पहले देखो वो जो इंसान है वो अपनी मेहनत कर रहा, और मेहनत करना मतलब कि आपको आपकी सेवा प्रदान कर रहा। ठीक है, तो वो आएगा तृतीय क्षेत्र में। ये होता तृतीय क्षेत्र, केवल इतना सा, टर्शरी सेक्टर बोल दो, तृतीय क्षेत्र बोल दो, सेवा क्षेत्र बोल दो, ये आता। और भारतीय अर्थव्यवस्था,
अगर अर्थव्यवस्था नहीं जानते तो भी भाई वीडियो डिलीट करिए, सब देखते जाकर, क्योंकि हर वीडियो में सब कुछ बताऊंगा ना तो वीडियो 10 साल की पहुंच जाएगी, तो थोड़ा सोचो यार, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है वो आपको बता चुका, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर आ गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 3 ही सेक्टर होते हैं मेनली, फोर्थ फिफ्थ आ रहे हैं आजकल कंप्यूटर वाले, लेकिन मेनली 3 माने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शरी सेक्टर, ये तीनों है सेक्टर। ये क्षेत्र का ना, क्षेत्र का मतलब ये सेक्टर, क्षेत्र का मतलब ये क्या, सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मेन 3 सेक्टर होते हैं कि इंसान 3 क्षेत्रों में, 3 हिस्सों में बैठ कर काम करता। कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो आप इन 3 क्षेत्रों को में पाए जाओगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दूसरे मैं तीसरे में पाया जाऊंगा। मान लिया मैं खेती कर रहा होता तो मैं पहले में पाया जाता, कुछ भी कर रहा होता ना तो उसी के हिसाब से हम 3 में बढ़ जाते। अगर कंप्यूटर वाले सिस्टम पे हूँ तो फिर मुझे मान लेंगे फोर्थ वाला, चतुर्थ, टेक्नोलॉजी माना जाता है, जब प्रौद्योगिकी वाला माना जाता है चतुर्थ क्षेत्र, ठीक। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा, क्योंकि मैंने कोई परिभाषा नहीं बताई, कोई सिस्टम नहीं बताया, केवल प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का, केवल मैंने द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ना आया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, घंटा बजा दियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।